ठीक दोस्तों, जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है जो 26 दिसंबर 2023 को आया था, तो विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अनुसार क्या क्या आपको मिलना तय है। विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित 2024 का पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 9 मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। पॉइंट नंबर 7 में कहा गया है कि वरीयता के बारे में, यानी विशिष्ट शिक्षकों में वरीयता का निर्धारण किस प्रकार से होगा। तो इसमें स्पष्ट किया है कि जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची बनेगी। शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी यानी कि 1 to 5 का अलग, 6 to 8 का अलग, 9 10 का अलग और 11 12 का अलग जो है विषयवार एक अलग वरीयता सूची तैयार किया जाएगा। जब वरीयता सूची तैयार किया जाएगा तो वरीयता का निर्धारण किस प्रकार से होगा, तो उसके लिए ये कुछ 4 पॉइंट दिया गया है दोस्तों नियमावली में। हर हाल में नियमावली के अनुसार ही वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। कमेटी तो ये सौंपेगी रिपोर्ट कि किस प्रकार से वरीयता का निर्धारण किया जाएगा, बीपीएससी शिक्षक सीनियर होंगे या विशिष्ट शिक्षक सीनियर होंगे। लेकिन विशिष्ट शिक्षकों में जो वरीयता का निर्धारण होगा वो नियमावली के 7.2 के अनुसार ही होगा। इसमें स्पष्ट किया गया है कि स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से जो विशिष्ट शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, उसको सबसे पहले जिनको प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा था वही सबसे सीनियर होंगे, यानी सबसे पहले जो प्रशिक्षित हुए हैं वही सीनियर होंगे। एक वो हो गया। दूसरा चीज है कि दोस्तों हो सकता है कि 2 शिक्षकों का प्रशिक्षण तिथि सेम हो। इस तरह का जो 31/3/2019 तक जो भी शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं अपना, तो इस तरह का केस बहुत सारा है दोस्तों। अगर ऐसा है तो इसमें कहा गया है कि जब 2 शिक्षक उपर्युक्त मापदंड यानी एक ही तिथि साझा करते हैं प्रशिक्षित वेतनमान का, तो उनका जन्म तिथि वरीयता तय करने के लिए मापदंड होगी, यानी जो उसका डेट ऑफ बर्थ है वो उसका वरीयता तय करेगा। लेकिन इसके अनुसार दोस्तों ये संभव नहीं है, चूंकि 31/3/2019 तक बहुत सारे शिक्षक जो है प्रशिक्षण पूरा किए हैं या प्रशिक्षित हुए हैं, तो एक ही तिथि बहुत सारे शिक्षक का प्रशिक्षण का तिथि है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों विभाग निर्णय लेगा। लेकिन आप ये मान के चलें कि जो प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि है उसी के अनुसार वरीयता तय होगा। एक वो हो गया। दूसरा है दोस्तों, जहां 2 शिक्षक उपर्युक्त मापदंड ख यानी क भी सेम होगा, प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने का भी तिथि सेम होगा और जन्म तिथि भी सेम होगा, तो ऐसे स्थिति में उसका जो अल्फाबेट है उसके नाम का वो उसका वरीयता तय करेगा। इसके अतिरिक्त कोई मामला अगर आता है तो विभाग इसके लिए स्वतंत्र है, वो निर्णय लेगा कि किस प्रकार से वरीयता निर्धारण किया जाएगा। एक चीज ये स्पष्ट है दोस्तों कि जो वरीयता का निर्धारण किया जाएगा तो वो जो 1 नंबर पॉइंट है प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से। बहुत सारे शिक्षक सक्षमता 1 पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं, बहुत सारे शिक्षक सक्षमता 2 पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं, बहुत से शिक्षक ऐसे होंगे जो सक्षमता 3 सक्षमता 4 पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। लेकिन नियमावली के अनुसार जो वरीयता का निर्धारण होगा दोस्तों, ऐसा नहीं है जो सक्षमता 1 पास कर लिए तो वो सक्षमता 2 वाले से सीनियर हो जाएंगे या सक्षमता 3 वाले से सीनियर हो जाएंगे। नियमावली के अनुसार नियमावली ये कहता है दोस्तों कि प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से, चाहे तो सक्षमता 1 दीजिए, सक्षमता 2 दीजिए, सक्षमता 3 दीजिए, प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने का जो तिथि है वही आपका वरीयता तय करेगा। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित 2024 के द्वारा। एक तो ये वरीयता से संबंधित हो गया। दूसरा है दोस्तों वेतन से संबंधित। नियमावली में स्पष्ट किया गया है कि विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत शिक्षकों को पूर्ण वेतन संरक्षण दिया जाएगा। यानी उस समय जो आपका मूल वेतन था राज्यकर्मी बनने के बाद, विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद आपका मूल वेतन कम नहीं होगा। जब कभी भी आपका वेतन निर्धारण किया जाएगा, फिक्सेशन किया जाएगा, तो आपका जो है वही बेसिक पे को देखते हुए वेतन संरक्षण के साथ में आपका वेतन निर्धारण किया जाएगा और बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। एक वो पॉइंट हो गया दोस्तों। 8.2 में है कि इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार दे होगा। फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार दे होगा, अनुलग्न क के अनुसार, और उसके बाद जो डीए एचआरए मिलता है, महंगाई भत्ता मिलता है, वो आपको दिया जाएगा। और विशिष्ट शिक्षकों का जो फिटमैन मैट्रिक्स है वो अनुलग्न क के अनुसार होगा। कितना उसका बेसिक पे होगा, यानी उसका बेसिक पे या उनका मूल वेतन कहाँ पर फिट बैठेगा। उसके बाद है दोस्तों प्रोन्नति।
प्रोन्नति ये है कि 1 to 5 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, 6 to 8 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं वो 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, 9-10 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं वो 11-12 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, जो 11-12 के शिक्षक हैं वो 11-12 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। लेकिन कब बनेंगे? लगातार 8 वर्ष की सेवा के बाद बनेंगे। और यदि सेवा निरंतरता का लाभ दे दिया जाता है दोस्तों, तो आपका प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से ही आपका प्रोन्नति का गणना किया जा सकता है। क्योंकि आपने 1 जनवरी 2025 को सक्षमता 1 वाला अगर ज्वाइन किया है तो संभवतः वो जो प्रोन्नति लेने योग्य होंगे वो 1 जनवरी 2033 के बाद होंगे। लगातार 8 साल की सेवा के बाद आपको प्रोन्नति दिया जाएगा विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अनुसार। 1 to 5 से जो 6 to 8 में जाएंगे ये उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार, 6 to 8 से जो वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे 6 to 8 का वो अपने ही स्थान पे बन जाएंगे। उसी तरह से जो 9-10 के शिक्षक 11-12 के विशिष्ट शिक्षक में प्रमोशन लेंगे वो उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार, और 11-12 के जो विशिष्ट शिक्षक वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे 11-12 के वो अपने ही स्थान पे बन जाएंगे। और इसके लिए आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन का मतलब हुआ जैसे 1 to 5 का शिक्षक बनने के लिए आपको सिंपल इंटर पास होना चाहिए और ट्रेंड होना चाहिए। 6 to 8 का शिक्षक बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए। यदि 1 to 5 के शिक्षक आप हैं, आप 6 to 8 के शिक्षक के पद पर प्रोन्नति लेना चाहिएगा जब कभी भी 8 साल बाद ही सही, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, यानी आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। तब तक अधिकार के रूप में किसी भी प्रोन्नति का दावा नहीं किया जा सकता है। सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी और विभागीय नीति को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। इसके अलावा सभी प्रोन्नति विभाग की प्रचलित नीतियों के अनुसार होगी। विशिष्ट शिक्षक नियमावली के द्वारा स्थानीय निकाय के शिक्षक राज्यकर्मी बने हैं और इसी के अनुसार उनको वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा, प्रोन्नति दिया जाएगा या वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। विशिष्ट शिक्षकों का जो फिटमेट मैट्रिक्स टेबल है दोस्तों वो यही है कि विशिष्ट शिक्षकों का वेतन किस प्रकार से दिया जाएगा, यानी वेतन संरक्षण किस प्रकार से दिया जाएगा। 1 to 5 का स्टार्टिंग बेसिक पे 25,000 है, 6 to 8 का 28,000 है, 9-10 का 31,000 है और 11-12 का 32,000 है। जो आपका बेसिक पे था नियोजित रहते हुए वो कहाँ पर फिट बैठेगा, तो इसके लिए आप ऐसे समझ सकते हैं जो 2003 से लेकर के 2005 तक के जो शिक्षक हैं, स्थानीय निकाय के शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं या जो विशिष्ट शिक्षक नहीं बने, जो नियोजित शिक्षक हैं, उनका बेसिक पे अभी 31,340 रुपया है। तो 31,340 रुपया से जो है उसका बेसिक पे कम नहीं होना चाहिए जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। तो आप ये देखिए कि 31,340 रुपया 2003 से लेकर के 5 वाले जो विशिष्ट शिक्षक है वो कहाँ फिट बैठ रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि उनका जो फिट बैठ रहा है वो इंडेक्स 9 के 31,670 रुपया के आसपास में हो रहा है। तो वेतन संरक्षण को ध्यान में रखते हुए उनका जो बेसिक पे होगा 2003 से 2005 तक के जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, बेसिक पे उनका 31,670 रुपया होगा। ये 31,670 रुपया में उनका जो डीए है, एचआरए है, वो जोड़ करके उनका वेतन निर्धारण किया जाएगा या वेतन का भुगतान किया जाएगा। जो टीटी पास शिक्षक है दोस्तों, जनवरी 2025 से उनका बेसिक पे 27,010 रुपया है जो नियोजित हैं। क्योंकि 27,010 रुपया आप यहाँ देख लीजिए कि ये जो 1 to 5 का कॉलम है ये कहाँ फिट आ रहा है, तो आप देखेंगे 27,000 यानी इंडेक्स 4 का में फिट आ रहा है और एक 27,010 का आसपास का जो बेसिक पे है वो 27,320 रुपया है। इसका मतलब है जो टीटी पास शिक्षक है उनका अगर वेतन निर्धारण होगा तो 27,320 रुपया पे होगा और यही उसका मूल वेतन हो जाएगा। ये जो बेसिक पे है दोस्तों जो फिट आ रहा है वो वेतन संरक्षण को ध्यान में रखकर आ रहा है और इसी के आधार पर आपको आने वाले समय पर वेतन मिलेगा। और जहाँ तक बात सेवा निरंतरता का है, सेवा निरंतरता जब मिलेगा दोस्तों आपका इंडेक्स ही चेंज हो जाएगा। स्थानीय निकाय के रहते हुए जो इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपको वेतन मिल रहा था, अगर सेवा निरंतरता मिलेगा तो उसी इंडेक्स के अनुसार आपको वेतन मिलेगा। संभवतः आपके वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो जाएगी। विशिष्ट शिक्षकों का अगर बेसिक पे यानी मूल वेतन की बात करें दोस्तों, नियोजित और विशिष्ट का, जो 2003-05 के नियोजित शिक्षक है उनका बेसिक पे 31,340 रुपया अभी है, यानी 2025 में। जनवरी 2026 में ये बढ़ करके 32,290 रुपया हो जाएगा। जो सक्षमता 1 या सक्षमता 2 देकर के विशिष्ट शिक्षक बने हैं, पे प्रोटेक्शन के अनुसार उनका बेसिक पे 31,670 रुपया होता है। ये जनवरी 2026 में बढ़ करके 32,620 रुपया हो जाएगा। जो 2006-07 के शिक्षक हैं दोस्तों, यानी उनका जो बेसिक पे अभी है वो 30,420 रुपया है।
और जनवरी 2026 में 31,340 रुपया हो जाएगा। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, वेतन निर्धारण जो किया गया है वो 30,750 रुपया पर किया गया है और जनवरी 2026 में 31,670 रुपया हो जाएगा। जो 2009-10 के शिक्षक हैं दोस्तों, अभी जो नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 29,530 रुपया है। जनवरी 2026 में 30,420 रुपया हो जाएगा। जो वेतन निर्धारण किया गया है वो 29,850 रुपया पर किया गया है, चाहे वो सक्षमता 1 पास हो चाहे वो सक्षमता 2 पास हो। और उनका जो जनवरी 2026 में बेसिक पे होगा वो 30,750 रुपया होगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों, अभी उनका 27,010 रुपया है नियोजित रहते हुए। जनवरी 2026 में 27,820 रुपया हो जाएगा। जो सक्षमता पास करके विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, 27,320 रुपया में उनका उसका वेतन निर्धारण हुआ है और जनवरी 2026 में उनका बेसिक पे 28,140 रुपया हो जाएगा। जो छठा फेज के शिक्षक हैं जो नियोजित हैं, 22,600 रुपया है। जनवरी 2026 में 23,280 रुपया हो जाएगा और जो सक्षमता 1 है, सक्षमता 2 है, दोनों का बेसिक पे अभी 25,000 रुपया है, जो जनवरी 2026 में 25,750 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप एक चीज ये देख सकते हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं 3-5 के, जनवरी 2026 में उनका बेसिक पे 32,290 रुपया हो जाएगा और जो विशिष्ट बन गए हैं उनका 32,660 रुपया हो जाएगा। जो 2006-7 के शिक्षक हैं जो नियोजित शिक्षक हैं, जनवरी 2026 में उनका 31,340 रुपया हो जाएगा। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका 31,670 रुपया हो जाएगा। जो 2009-10 के शिक्षक हैं दोस्तों, नियोजित शिक्षक का 30,420 रुपया हो जाएगा बेसिक पे जनवरी 2026 में, जबकि जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका 30,750 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों, नियोजित का 27,320 रुपया बेसिक पे होगा जनवरी 2026 में, जबकि जो विशिष्ट बन गए हैं उनका 28,140 रुपया हो जाएगा। जो छठा फेज के हैं 23,280 रुपया होगा नियोजित का, जो विशिष्ट बन गए हैं 25,750 रुपया होगा। यानी जनवरी 2026 में जो आपको वेतन मिलेगा, जो नियोजित शिक्षक हैं उनका जो इनहैंस सैलरी होगा वो यही बेसिक पे के आधार पर होगा। जो सक्षमता पास, सक्षमता 1-2 हैं, उनका बेसिक पे इसी के आधार पर उनको वेतन मिलेगा। ये तो बेसिक पे हो गया दोस्तों। इसके अतिरिक्त आपको जो डीए दिया जा रहा है, अभी जो डीए है 58%, जो एचआरए जो भी है आपका एरिया के अनुसार 5%, 7.5%, 10%, 20%, वो आपको मिलेगा। उसी के आधार पर जो टोटल आपका सैलरी है उसका कैलकुलेशन करके आपको सैलरी मिलेगा। लेकिन जहाँ तक बात बेसिक पे का है दोस्तों, बेसिक पे आपका 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल जो भी नियोजित शिक्षक है यही चार्ट के अनुसार होगा और जो विशिष्ट शिक्षक बन गए ये वाला चार्ट के अनुसार होगा। अब हम लोग देखेंगे कि जनवरी 2026 से टोटल सैलरी कैलकुलेशन कितना होगा विशिष्ट शिक्षक या नियोजित शिक्षक का।